जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नया बिहार बना के मेरे पास नया विजन, स्पेशल मिशन और अनडाइंग पैशन है, इसलिए आपके जवानी को तेजस्वी बर्बाद नहीं होने देगा। 17 महीने में हम लोगों ने जो काम किया, 5 लाख से भी ज्यादा नौकरी, 3.5 लाख से भी ज्यादा हम लोगों ने नौकरियां जो है प्रक्रियाधीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। पहली बार जाति आधारित गणना कराया। 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। IT पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। का ये एक उदाहरण है जो हम लोगों ने 17 महीने में हमने करके दिखाने का काम किया है। झूठ बोलने वाले का सपना अब सच बोल करने वालों से है। इसलिए मोदी, अमित शाह जी आपको जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन आपको केवल जॉब्स पर अटे रहना है। ये लोग किसका बात करेगा? कहानी कहेगा, कुछ उल्टा सीधा, लेकिन आपको किस पे कटे रहना है? जॉब्स पर, नौकरी पर। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना, मुद्दे पे खड़े रहना। इसलिए मोदी जी इतने विद्वान आदमी हैं, इतना देश के लोगों के बारे में सोचते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर किसका लेना है, ये मोदी जी बताते हैं। अब बताओ, शेयर मार्केट में शेयर कौन लेगा? अमीर लोग ना। कभी प्रधानमंत्री जी गरीबों को सलाह दी है कि गरीबी कैसे खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, पलायन कैसे खत्म होना चाहिए? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शेयर मार्केट का शेयर कैसे खरीदा जाए, मुनाफा कैसे हो, केवल यही जो है बात प्रधानमंत्री जी अमीरों को सलाह देते, गरीबों को सलाह नहीं देते। मोदी जी ने नोटबंदी ही नहीं की है, रोजगार बंदी भी कर दी है और युवाओं की सोच की नसबंदी भी कर दी है। वो आपको हिंदू मुसलमान में उलझाएंगे, लेकिन उलझना नहीं है। मुद्दे की बात करना है, मुर्दों की बात नहीं करना। आज मैंने आपको कलम बंटवाई है, मिला है कलम। आज तेजस्वी ने आपको कलम बंटवाई है। आपने सोचा हमने आपको कलम क्यों बंटवाई है? आप लोग सोचे हैं कलम क्यों बंटवाई है? दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्यों बंटवाई है कलम? देखो, बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाएं? मैं चाहता हूं, देखिए, पेंसिल क्यों नहीं, पेन ही क्यों? पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बनाओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया, लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए। बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करें, हम नहीं करें।
उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबू जी भाजपा के लोगों से संभाल नहीं रहा है। ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो। हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है, केवल शराब में घुसखोरी में लगा हुआ है। अब अपना सुरक्षा कीजिए। मतलब हम कदम बांट रहे, वो बंदूक बांट रहे, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में भी जंगल राज है। मान रहे ना कि बिहार में जंगल राज है, तभी ना बंदूक का लाइसेंस बंटवा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। ये तो खुद ही नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि बिहार में अपराधियों का क्या है, क्या है बताइए। आप लोग तो सब जानबे करते हैं। कुछ बचा है जी? अब बिहार में कुछ बचेगा जी? और 5 साल दे दीजिएगा तो कुछ होगा, कुछ बचेगा? बिहार खत्म हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं सरकार नहीं बिहार बनाना चाहता हूं। मेरी कोई जाति नहीं है, युवा मेरी जाति है, धर्म मेरा युवा है, कर्म मेरा युवा है, मन मेरा युवा है, शक्ति मेरा युवा है, भक्ति मेरा युवा है, प्रगति मेरा युवा है, जागृति मेरा युवा है, प्रगति मेरा युवा है, संपत्ति मेरा युवा है। मैंने तो यही सुना और अपने जीवन के अनुभव व तजुर्बे से यही पाया है कि इंसान को अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आता है। ये 20 वर्षों की निकम्मी सरकार 20 साल से युवाओं को ठोकर पर ठोकर, थप्पड़ पर थप्पड़, लाठी पर लाठी मार रही है। फिर उसे अपना और अपने परिवार का वोट दिला रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रहा है, सेटिंग गेटिंग हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, 6-7 साल में डिग्री देना मिल रहा है। यही सब बिहार में हो रहा है। इतना ठोकर खाए हैं। अब हम सब लोगों को अकल ठिकाने आया है कि सरकार को बदलने की जरूरत है। ठोकरों से तो सीखो। ये निकम्मी सरकार आपकी तरक्की और बेहतरी का सबसे बड़ा अवरोधक है। इसे हटाइए और तरक्की पाइए। जो युवा इस सरकार को वोट देंगे उन्हें नया कुछ नहीं मिलने वाला। जब तेजस्वी बिहार में आएगा, सरकार बनाएगा, तो इंडस्ट्रियल पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ग्लोबल आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, एजुकेशनल सिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, डेयरी एंड फिशरीज इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग हब समेत विश्व स्तरीय उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए संकल्पित है। मेरे इरादे नेक हैं। उम्र कच्ची है लेकिन जुबान मेरी पक्की है। नीयत सच्ची है, नीति अच्छी है। हमारा ब्लूप्रिंट और रोड मैप आप लोगों को सामने हमने रखने का काम किया। नवंबर में सरकार बनते ही एक्शन होगा और बस 5 सालों के अंदर पूरे बिहार नंबर 1 होगा। तो आप सब लोग यहाँ आए, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन 2-4 शायरी भी हम लिख करके आए थे। लेकिन उससे जरूरी है 1-2 बात और आप लोगों के समक्ष हम रखे। इस 20 वर्षों की निकम्मी सरकार से हटते ही बिहार का नया सूरज बिहार में उदय होगा। यकीन मानिए, बिहार को सच्चाई, मेहनत, स्वाभिमान,
संविधान, साहस, सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी आपसे वादा करता है कि 20 सालों के चौपट राज की कमी गिनाने के बजाय हमारी सरकार बनने के पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ समावेशी विकास, पॉजिटिव वो प्रोग्रेसिव, रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के साथ बिहार को आगे ले जाने का सकारात्मक बातें होंगी। ये तेजस्वी का आप सब लोगों से वादा है। नौकरी के इंतजार में 20 साल में 2 पीढ़ी ओवर एज हो गई है। अब अगर आज बिहार का युवा एकजुट हो जाए तो कोई सत्ता कितनी बड़ी क्यों ना हो, गिराई जा सकती है, हटाई जा सकती है। इस सरकार के प्रति आपका गुस्सा सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं, वोट में दिखाना होगा। दिखाना है कि नहीं वोट में आप लोगों को? सभी अपने माता पिता, भाई बहन, भैया भाभी, दोस्त रिश्तेदार सबको प्रेरित कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? देखिए इन लोग की चालाकी देखिए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है जहां वोटर लिस्ट हटाने की साजिश चल रही है। जितना गरीब लोग का है उन लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटाने जा रहा है। यानी जिन लोगों को राशन मिलता है उन सब का, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने की तैयारी अगले महीने से ये इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी का एजेंट प्रकोष्ठ बन करके काम कर रहा है, वोटर लिस्ट से आप लोगों का नाम हटवाने जा रहा है और गरीबों का हटवा रहा है। जिनको राशन मिल रहा है उनको हटवाया जा रहा है। आप सब लोग देखते रहिएगा अपने अपने बूथ पर कि हटे ना। देखिएगा कि नहीं देखिएगा? देखिएगा किसी दोस्त का तो नहीं हटा दिया, किसी गरीब का तो नहीं हटा दिया। ये चुनाव आयोग को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे। ये नाइंसाफी नहीं होने देना है। इस आंदोलन में साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके बताइए, साथ रहिएगा ना? संविधान और लोकतंत्र को हम लोगों को बचाना है। जिस सरकार ने युवाओं का मनोबल गिराया है उस सरकार को गिराना होगा। अब बिहार बदलेगा लेकिन सबसे पहले सरकार बदलेगी। एक शायरी बोले, तूफानों से डर मत लड़, तूफानों से डर मत लड़ ए नौजवान, वही कश्तियां आगे बढ़ती हैं जहां लहरें अधिक होती हैं। छोटे ख्वाब मत देखिए, क्योंकि आप सिर्फ एक विद्यार्थी, एक छात्र नहीं। छोटे ख्वाब मत देखना, केवल एक विद्यार्थी, एक छात्र नहीं, बिहार और देश भविष्य के नींव हैं आप सब। उसलिए छोटे ख्वाब आप लोग मत देखिएगा। युवा वही जो हर हार में जीत ढूंढ ले। हमें विकास और तरक्की की वो चमक बननी है जिसमें दुनिया हमसे रोशनी मांगे। कलम को हथियार बना लो, इकबाल इनकलाब की तैयारी कर लो। अब हर छात्र बनेगा बिहार में बदलाव की मिसाल। ना इस सरकार से डरेंगे, ना इस सिस्टम के आगे झुकेंगे। ना इस सरकार से डरेंगे, ना इस सिस्टम से झुकेंगे। हम युवा हैं, हम अपना जीवन, अपने बिहार का भविष्य अब खुद लिखेंगे। तो इन चंद शब्दों के साथ आप सब लोग जो है यहाँ आए। जो युवा आज खून और पसीना बहाएगा, जो युवा आज खून पसीना बहाएगा, वही कल इतिहास बनाएगा। नया दौर है, नई सोच है। नया दौर है, नई सोच है, नई क्रांति है, नया इनकलाब है। आप सब लोग